हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में मैं जनरली आज मैं बेसिक के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का चैप्टर 1 है जो क्लास 10 में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि इस चैप्टर में मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लाइट क्या होता है, आप लोग हमेशा घर में यूज करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये सभी साइंस जो है ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो ये बुक में हमें नहीं दिखता, हमें आसपास दिखता है। जो हम साइंस है ये हमें आसपास दिखता है। तो आइए हम चलते हैं जनरली लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा एनर्जी है, लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिससे हम आसानी भी से किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में भी हम वही लिखे हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जिससे हम किसी चीज़ को हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट का डेफिनेशन हुआ। आप लाइट का डेफिनेशन ऑलरेडी आप क्लास 9 और 8 में पढ़ चुके होंगे और आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा डेफिनेशन क्या होता है या फिर लाइट होता क्या है। एक्चुअली पता सबको होता है कि लाइट है क्या, पर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होता है वो स्टूडेंट को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर एग्जाम में ये इसको लिखने के लिए आ जाए तो स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम छोटा सा डेफिनेशन एक लेकर के आए हैं लाइट का। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होता है लाइट का जो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि देखिए, लाइट जो है ये ट्रेवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। आपको पता होगा कि लाइट जो ट्रेवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आप देखे होंगे कभी भी जैसे लाइट किसी भी चीज़ का होता है तो वो जनरली स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। आपको देखने को मिलेगा, ये आपको डेली लाइफ में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो स्पीड और वेवलेंथ जो होता है लाइट का वो चेंज होता है कब, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तब। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं कि सपोज ये वाटर है, इस तरह का वाटर है। तो जब लाइट यहाँ पे आता है, ठीक है, लाइट का नॉर्मल स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब लाइट इस स्पीड से आता है एयर के थ्रू, तो जैसे ही वाटर में जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि जब जो लाइट का स्पीड होता है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि जब हमारा एयर के प्रेजेंस में, एयर के रास्ते से लाइट जब आ रहा है तो उसका स्पीड ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है। तो जब ये एयर से वाटर में इंटर करेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड जो है चेंज कर जाता है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि स्पीड जो है वेवलेंथ का, ये लाइट का स्पीड और वेवलेंथ लाइट का ये चेंज करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम मतलब एयर में अगर ट्रेवल कर रहा है तो एयर से ग्लास में जा सकता है, वाटर में जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लिख करके अलग अलग मीडियम में हम इसको डिस्कस करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो देखिए वैक्यूम में आप स्पीड क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको तो पता ही होगा मीटर पर सेकंड क्यों लिखे हैं, ये एक्चुअली यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है किसी भी स्पीड का। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हर एक मीडियम में अलग अलग होता है, डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। जनरली आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है एयर का वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपका नॉलेज के लिए हम बता दें कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो साउंड का स्पीड से ज़्यादा होता है। ठीक है, आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जब थंडरिंग होता है तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है, लाइट दिखता है या फिर स्पीड दिखता है। तो हमें सबसे पहले लाइट दिखता है, उसके बाद साउंड बाद में आता है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि जो इस लाइट का स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखिए शैडो आप सभी जानते हैं, सभी लोगों का शैडो बनता है, हर एक सब्सटेंस का शैडो बनता है। तो एक्चुअली ये शैडो होता क्या है, तो शैडो क्या होता है कि जब ओपेक बॉडी होता है, ओपेक बॉडी किसको बोलते हैं, ओपेक किसको बोलते हैं, जब लाइट ऐसे मीडियम से ट्रेवल करता है जहाँ से वो आर पार ना हो सके, ठीक है, ट्रेवल ना कर सके, वो स्पीड को रोक दे। तो लाइट को रोक दे, तो लाइट को जब रोक देता है, ठीक है,
क्या होता है, वो वहाँ पे एक ब्लैक या डार्क रीजन का एक हमें कुछ दिखाई देता है, अपीयर होता है, जिसको हम लोग शेडो का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी हम वही लिखे हैं कि व्हेन एन ओपेक बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट, जब कोई ओपेक बॉडी किसके लाइट के फ्रंट में आ जाता है तो उसके पीछे, ओपेक बॉडी के पीछे एक ब्लैक या डार्क रीजन का अपीयर होता है, जिसको हम लोग शेडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि रिफ्लेक्ट किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्ट तभी होता है जब कोई स्मूथ सरफेस से लाइट टकराएगा या स्ट्राइक करेगा तो उसी मीडियम में वापस लाइट चला जाता है। अब जरूरी नहीं कि उसी मीडियम में जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट मीडियम में भी जा सकता है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो किसी भी मीडियम में अगर वो स्ट्राइक किया, ठीक है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो या फिर रफ सरफेस हो, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे करके एक फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश की है। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है, इस तरह से मिरर है आपका। जनरली मिरर में अगर स्मूथ सरफेस होता है तो ये अगर आपका लाइट जा रहा है तो ये अगर यहाँ पे स्ट्राइक किया तो सेम मीडियम में वापस चला जाएगा, इस तरह से चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इस तरह से चला गया, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का आता है रिफ्लेक्शन, दो तरह का आता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जब स्मूथ सरफेस से लाइट क्या होता है, स्ट्राइक करता है, तो वो सेम मीडियम में, ठीक है, सेम जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से वो चला जाता है, जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से वापस वो चला जाएगा, तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो ये जनरली रफ सरफेस से टकराता है या फिर ऐसा सरफेस जिसमें प्लेन ना हो। ठीक है, तो वो अगर यहाँ से स्ट्राइक किया तो वो किधर भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका एंगल सेम हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे और एक चीज़ और है इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में, आप देख रहे होंगे कि देखिए ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट इंटर कर रहा है स्मूथ सरफेस में, ये आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका इंसिडेंट रे है वो आपको पैरेलल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो सकता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए जब रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का तो कुछ लॉज आया। ठीक है, कुछ लॉज आया, तो क्या लॉज हो सकता है, तो जब इंसिडेंट रे मतलब लाइट जब एंटर करता है स्मूथ सरफेस में तो उसी एंगल में वापस चला जाता है। तो पहला लॉज जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉज यही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि OP जो है आपका इंसिडेंट रे है और OQ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉज है। ठीक है, दूसरा लॉज क्या होता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रे क्या होता है, एट द सरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपका OP हो गया इंसिडेंट रे, OQ हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला जो है नॉर्मल होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों रे जो है ये आपका एक ही प्लेन में होता है, ये प्लेन है उसका एक ही प्लेन में है, तो दूसरा लॉ यही है। तो यही दो लॉ है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अब आता है लेटरल इन्वर्सन। तो एक्चुअली लेटरल इन्वर्सन होता क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कभी कि जब आप मिरर के सामने फ्रंट में खड़ा होते हैं तो जब आप लेफ्ट हैंड को मूव करते हैं तो वहाँ पे मिरर में आपको राइट हैंड दिखता होगा। तो इस टाइप का मूवमेंट जो होता है उसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब आप कि कहीं रोड में चल रहे होंगे तो जो एम्बुलेंस जो होता है वो इस तरह का जनरली लिखा होता है। जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस इस तरह से लिखाता है, तो ये जब एम्बुलेंस जो होता है ये आपको उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस वाला गाड़ी में, इस तरह से आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक्चुअली होता क्यों है, इसका रीज़न यही है कि आपको
तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटरल इन्वर्सन होता क्या है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।